today's topic is about loops. आज हम देखेंगे कि हमारे पास loops क्या होते हैं, लूप किन किन तरह के होते हैं और लूप किस लिए इस्तेमाल करें। लूप बेसिकली रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। ये लूप हमारे पास लूप की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी, आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं कि हम लूप क्यों यूज करते हैं। प्रिंट सॉरी फॉर लूप। हम एक फाइल का नाम दे देते हैं फॉर लूप। हमारे पास पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल। बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास लूप्स बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में फॉर लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। इसका जो फॉर लूप है और बाकी लैंग्वेजेस का फॉर ईच लूप, वो दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर ईच लूप हमारे पास क्या करता है, इंडेक्स भी लेके आता है और वैल्यू भी लेके आता है। अच्छा, हम लूप को यूज क्यों करते हैं? अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ हेलो व्यूअर्स। अब अगर मुझे यही चीज 5 दफा देखनी है, एक ही स्टेटमेंट, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल भी करूंगा, फिर कंट्रोल भी करूंगा, फिर कंट्रोल भी करूंगा, फिर कंट्रोल। अब मैं इसको 5 दफा देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रन करा दिया। अगर यही चीज मैं लूप के थ्रू देखना चाहूँ तो लूप के थ्रू देखें कितनी आसान हो जाएगी। मैं सबसे पहले लिखूंगा फॉर। फॉर एक कीवर्ड है जो कि लूप का नाम है। फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम दूंगा मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए दे देता हूँ, ए इन रेंज, मतलब कितनी रेंज रखनी है हमें, मैं कहता हूँ 5। ए इन रेंज 5। अब हमारे पास क्या हुआ, हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट हेलो व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स। तो यही चीज इसने देखें 2 लाइनों में प्रिंट करवा दिया 5 दफा। ये था हमारे पास फॉर लूप की एक एग्जांपल। फर्दर हम देखेंगे फॉर लूप को। अब हम जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं एक वर्ड दे देता हूँ फॉर ए इन, या एक्स कह दो, एक्स इन कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं, जैसे पाकिस्तान। मैं कहता हूँ प्रिंट करवा दो एक्स को। तो अब देखो ये पाकिस्तान के मेरे कैरेक्टर्स मेरे पास किस तरह से प्रिंट करवाएगा। ये एक एग्जांपल हो गई। अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं लिस्ट बनाता हूँ फ्रूट्स के नाम से, फ्रूट्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बना ली। उसके अंदर मैंने फ्रूट्स रख दिए, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। ये फ्रूट्स के नाम से लिस्ट बन गई। लिस्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लिस्ट किस तरह से बनती है। अब आप देखेंगे फॉर, मैं कहता हूँ लिस्ट, या लिस्ट 1 कह देता हूँ इसको, लिस्ट 1 इन फ्रूट्स। कॉलन प्रिंट करवा दो मेरे पास क्या, प्रिंट क्या करवा दो, लिस्ट 1 को, लिस्ट 1। देखिए
ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास फ्रूट्स थे जो लिस्ट 1 के अंदर थे वो हमारे पास सॉर्ट होकर, यानी कि एक एक करके प्रिंट हो गए, सॉर्ट नहीं हुए, एक एक करके प्रिंट करके इसने दिखा दिया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, फॉर, अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर, अगर मैं इसका इंडेक्स भी देखना चाहता हूँ किसी भी नंबर का या किसी भी चीज़ का, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास किस तरह से काम करता है, इंडेक्स किस तरह से शो होता है। फॉर ए इन रेंज, अगर मैं कहता हूँ कोई भी कितने दफ़ा करवाना है, जैसे मैं 8 करता हूँ, और ए इन रेंज 8 कॉलन प्रिंट करवा देता हूँ अपना मैसेज कोई भी, हेलो प्रिंट करवा दिया। इसके साथ अगर मैं लिखूँ ना ए कॉमा लगा के, तो ये मेरे को सारे के सारे इंडेक्स शो करवा देगा। ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 7 तक चल गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर नम, नंबर है मेरे पास, फॉर नम इन रेंज, फॉर नम इन रेंज है। अब मेरे पास क्या करो, स्टार्ट करवा दो, किससे, 2 से स्टार्ट करो और 21 पे एंड करो, और स्टेप किसका कर दो, 2 का। तो 2 का टेबल मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखिए, ये कॉलम लगाया, मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट किसको करा दो भाई, नम को प्रिंट करा दो, तो ये नंबर्स मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। ये था मेरे पास फॉर लूप। अगर मैं चाहता हूँ कि यही फॉर लूप मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे आएगा, मैं चाहता हूँ कहूँगा फॉर नम इन रेंज। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे 21 से, कॉमा एंड कर दो मेरा 1 पे, स्टार्ट करता हूँ मैं 20 से, एंड कर दो मेरा 1 पे, और कॉमा -2 की इंडेक्सिंग दे देता हूँ मैं, फिर मैं लगाता हूँ कॉलन और मैं करता हूँ प्रिंट नम। तो ये मेरे पास उल्टा टेबल प्रिंट कर दिया इसने 2 का। ये था हमारे पास फॉर लूप। अच्छा, ये हमारे पास जो मैंने इंडेक्सिंग बताई वो इंडेक्सिंग क्या थी, अब हम इसको अगर देख लें तो ये हमें इस तरह से समझ आ जाएगी। मैं एक कमेंट कर देता हूँ, चीज़ कमेंट कर दिया मैंने, कमेंट करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये जो है मेरे पास राउंड ब्रैकेट में पहली चीज़ जो है वो स्टार्ट है। जैसे कि हमने स्लाइसिंग में देखा था, वो पहली चीज़ क्या थी हमारे पास, स्टार्ट थी, कॉमा एंड -1 है, फिर उसके बाद एंड -1, फिर उसके बाद कॉमा, फिर स्टेप। ये था हमारे पास फॉर लूप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो व्यूअर्स, आफ्टर फॉर लूप हम देखेंगे फॉर लूप में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स लग सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू की। ये दो कीवर्ड हैं, ये क्या काम करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप। अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल में एक लिस्ट बना लेता हूँ फ्रूट्स के नाम से, या मैं ले लेता हूँ कि एक फॉर एक्स इन रेंज। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ब्रेक, कि ब्रेक किस तरह काम करेगा। मैं कहूँगा भाई 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स मेरे पास प्रिंट करा दो, एंड -1 होता है तो 21 कर लेते हैं, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स मेरे पास प्रिंट करवा दो, प्रिंट। अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाए, x अगर मैं एक नंबर दे देता हूँ रैंडम कोई भी, 15 के बराबर हो जाए, तो क्या कर दो, ब्रेक, ब्रेक कर दो। अब मैं करता हूँ प्रिंट x, तो
अब ये मेरे पास जब 14 पे आएगा ना उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक का कीवर्ड क्या काम करता है, वो जो है वो नंबर को छोड़कर बाकी के सारे नंबर जहां पर वो नंबर आ जाएगा, जहां कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वहां हमारे लूप को रोक देगा। ये ब्रेक का कीवर्ड काम करता है, जो ये कीवर्ड हमने यूज किया है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू की। मैं कहता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, वही मैं कह देता हूँ 1,21 कॉलन। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसकी मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इफ x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 10, ठीक है, कॉलन कंटिन्यू, ठीक है। और या तो प्रिंट करवा दो प्रिंट x। अब देखो 5 हमारी नंबर्स में से मिसिंग होगा और क्या 10 मिसिंग होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 नहीं है, फिर उसके बाद 6 7 8 9 और फिर 10 नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये स्टेटमेंट जो नंबर जो उस वक्त आइटरेट हो रहा होता है उसको छोड़कर स्किप करके, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसको स्किप करके अगला नंबर चला देता है। अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लें फ्रूट्स के नाम से, एक लिस्ट बना ली हमने फ्रूट्स के नाम से, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले देता हूँ ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब ये मैंने फ्रूट्स के नाम दे दिए। अब मैं फ्रूट्स के नाम देने के बाद इसको रन करवा देता हूँ और मैं एक लूप बनाता हूँ फॉर एक्स इन फ्रूट्स, यानी फ्रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो एक्स के अंदर रिट्रीव होती जाएंगी जैसे जैसे हमारा लूप आइटरेट हो जाएगा। अब मैं कॉलन लगाता हूँ, क्या कहता हूँ सबसे पहले इफ x इज इक्वल टू बनाना, इसके बराबर हो, बनाना के बराबर हो जब कंडीशन हमारी, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू करने के बाद मैं कहूंगा प्रिंट। अब मैं कहूंगा दिस इज सीजनल फ्रूट, दिस इज सीजनल फ्रूट और कॉमा लगा के एक्स लिख, तो मेरे पास सारे के सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। ऑरेंज भी आ गया, एप्पल भी आ गया, मैंगो भी आ गया और बनाना स्किप हो गया। ये थी हमारे पास क्या, फ्रूट के, अगर हम एक एग्जाम्पल लिस्ट के लिए प्रॉपर, तो इस तरह से हो जाता है। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मैं लिस्ट के जरिए से चाहता हूँ कि फॉर लूप चले और इवन और ऑड नंबर्स मेरे डिफाइन कर दिए जाए लिस्ट के अंदर से, तो मैं एक नम के नाम से एक लिस्ट बना लूंगा, नम इज इक्वल्स टू, मैं रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ 14, 45, 45, 56, 58, 29 और 18। ये मैंने एक लिस्ट बना ली नम के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करूँगा फॉर num1 या फॉर num1 इन num, कॉलन इफ num1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं कहूँगा कॉलन प्रिंट, क्या प्रिंट करवा दो, इवन नंबर, कौन सा नंबर है मेरे पास, कॉमा जो मैंने num1 लिया था,
एल्स चला दो। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। प्रिंट ऑड नंबर, जो भी हो वो ऑड नंबर्स में चला जाएगा, ऑड नंबर कॉमा नंबर। अब देखें जो जो हमारे पास इवन नंबर्स थे इवन नंबर्स बनकर आ गए, यानी 4 और 14। अब 5 ऑड था तो इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि ये ऑड नंबर है। 56 इवन था, 58 इवन था, 18 इवन था, सो ऑन। इस तरह से 29 जो है वो ऑड नंबर था। ये थी हमारे पास कुछ लूप की एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।